हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की वीडियो में आपका स्वागत है। अभी फरवरी में ही एग्जाम हुए थे, 2 ही शिफ्ट हुए थे उसके, अब आगे वो और होने वाले हैं। ठीक है, 2 शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे या फिर जो करंट अफेयर पूछे गए थे उसके मैं शिफ्ट वाइज लेकर आ रही हूँ। शिफ्ट 1 का ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा जाके देखना, मैं आई बटन में दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप चैनल को सर्च करके भी देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात आज मैं स्टार्टिंग में बोल दे रही हूँ, जिसने नहीं अभी तक सब्सक्राइब करा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन भी दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये है क्या, देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया था। इसके तहत प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं में लगातार सुधार लाने के उद्देश्य से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदला जाएगा। ठीक, इसीलिए कायाकल्प बोल दिया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश स्टेट से तो स्पेशली, अगर आपका स्टेट लेवल का कोई और एग्जाम भी उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल देखना आप लोग। ठीक है, तो उनकी टैगलाइन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश के स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड कौन है, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट डांस, स्टेट स्पोर्ट, पूरी लिस्ट दे रखी है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो यह है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। बहुत अच्छी है ये उपन्यास, बहुत अच्छी। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक हिंदी उपन्यास है जो वर्ष 1936 में प्रकाशित हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र जिनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही में हुआ था। उन्हें एक जो उनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं वो है निर्मला, रंगभूमि, गबन, कफन। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो वह है भारत रत्न। तो अगर देखें, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। 1954 में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, भारत रत्न 2024 के जो अवॉर्डी थे वो कौन है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, मानकोम्बू सामे शिवन स्वामीनाथन, पामपुल पर्थी वेंकट नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, खान अब्दुल गफर खान 1987 और नेल्सन मंडेला 1990 दो गैर भारतीय थे जो नॉन इंडियन थे, उनको भी भारत रत्न प्राप्त किया। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। पद्म भूषण तीसरा है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। पद्मश्री जो कि चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसका 2 जनवरी 1954 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल में ही उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो मथुरा में। ठीक है, तो जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल संवेद गुरु कुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना याया तोसो, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो कि मैंने बोला है फर्स्ट है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट है, तो यह है लद्दाख में। ठीक, नेक्स्ट है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विश्व रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वहाँ तो फिर अपना अलग ही है, पावन है वो, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो गीतों के नाम बताइए। रसिया, देखिए रसिया उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाला एक लोकगीत है जो मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है। वैसे तो राधा कृष्ण की पूजा पूरे ही देश में की जाती है, पूरे ही भारत में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात ही कुछ और है। ठीक है, केसबाड़ी उड़ीसा में किए जाने वाले प्रकार का नृत्य है जो मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के राज्य सरकार कितने कलेक्टर, ठीक है, इसमें सहायक और अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, ठीक, सिर्फ कलेक्टर हैं, ठीक, एडिशनल या फिर असिस्टेंट शामिल नहीं है, क्यों नियुक्ति करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1, सिर्फ एक की। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सामान्यतः जिला प्रशासन के प्रमुख रूप में एक कलेक्टर होता है, सिर्फ एक कलेक्टर। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो भारत का संविधान जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2015 में बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया है। 26 नवंबर को तो संविधान दिवस मनाया गया, लेकिन अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत के संविधान के रूप में भी जाना जाता है। यह मसूदा समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। वर्तमान में संविधान में एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद है जो 25 भागों में विभाजित है तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें 106 बार संशोधन किया जा चुका है। इसमें नवीनतम संशोधन 2023 में किया गया है। अगर आपको चाहिए ऐसी वीडियोस जो मैं बना सकती हूँ इन पे, तो आप मुझे बताना, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना, मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी इन पे। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिक को डिजिटल सशक्तिकरण करना है, ठीक है, डिजिटल एम्पावरमेंट की बात चल रही है। तो उसका नाम है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य विभिन्न परीक्षा बोर्डों द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण आदि जैसे प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिक को डिजिटल सशक्त बनाना है, ठीक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर जमशेद जी नुसरवानजी टाटा, ठीक है, जो कि 26 अगस्त 1907 को फाउंड हुआ था झारखंड के जमशेदपुर में। फाउंडर इसके जमशेद जी टाटा हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। अभी इसको क्या बोला जाता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, ठीक है, और पहले इसको बोल जाता था, ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड बोला जाता था 2005 में। अब इसका नाम टिस्को है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मत्स्य पालन से, ठीक। अरुण कृष्णन भारत में नीली क्रांति के जनक है, ये भी पूछा जा सकता है। फाउंडर कौन है ब्लू रिवॉल्यूशन के, ठीक। अब देखते हैं रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति, मांस उत्पादन, ठीक है, मीट। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, कृषि, एग्रीकल्चर। व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसमें श्वेत क्रांति है, दुग्ध, डेयरी। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, जूट उत्पादन, ठीक है। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। पीली रिवॉल्यूशन येलो तेल से, ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये पूरे है रिवॉल्यूशन की लिस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस कितनी है? 160, 160। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। यह मूल रूप से 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। 1869 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद, ठीक है, ट्रांसफर स्थानांतरित कर दिया गया था। सर वॉल्टन मॉर्गन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। विधु भूषण मालिक आजादी के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, पहले मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि स्वीकृत न्यायाधीश की अधिकतम संख्या 34 है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो श्री गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। सुचेता कृपलानी स्वतंत्रता भारत के उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। और अगर अदर फैक्ट देखें, 21 फरवरी 1998 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया, जो जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री बने, ठीक। तो उन्होंने भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में केवल एक दिन के लिए सबसे कम समय के लिए रिकॉर्ड बनाया। उन्हें लोकप्रिय रूप से एक दिवसीय मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? यह आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1930,
ठीक है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर साइबर क्राइम नंबर पर शिकायत करनी चाहिए। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया गया था? तो वो था जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। ठीक। नेक्स्ट है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। वो कहलाती है मिक्स इकोनॉमी, जिसमें दोनों हो, प्राइवेट भी एंड गवर्नमेंट भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी, मैं इसीलिए जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोग के लिए। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, बचाव और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और काफी हेल्पफुल लग रहा होगा। ठीक है, तो उसका नाम है मिशन शक्ति। ये 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत करी। इसका मेन उद्देश्य था महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? नॉट पूछ रखा है, उसके बॉर्डर को नहीं छूती है। कौन से राज्य के बॉर्डर को नहीं छूती है? उत्तराखंड को छूती है, हरियाणा को छूती है, बिहार को छूती है, तेलंगाना को नहीं छूती है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम। इसकी सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों को छूती है। उसमें से है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। ठीक। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश और न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश को छूती है। पूछ सकते हैं सबसे लंबी किसको छूती है और सबसे छोटी? सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो अधिकांश राज्यों को छूता है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को छूता है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक। इसकी राजधानी लखनऊ। एक एक पॉइंट कवर कर रखा है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो वह है महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर मैंने स्टेट वाइज दे रखे हैं फेस्टिवल इंपॉर्टेंट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा फेस्टिवल है? आसाम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। नेक्स्ट है 10 की जनगणना। ठीक है, डिकेडल सेंसस कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय पर है। जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान अनुसंधान संगठन जो कि संस्थान है उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले पे? यह हमें पता चल गया, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस उत्तराखंड में है, लेकिन कौन से जिले में है? नैनीताल में है। ठीक। नेक्स्ट है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री थे? श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही करवाया था। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण की घोषणा करी। इसके साथ ही सरकार और आरबीआई ने 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट जारी करने की घोषणा करी थी कि नए नोट निकले के 500 और 2000 के। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय क्वेश्चन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल में ही विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? देखो, पाट मित्रों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जूट की खेती करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो श्री नंदलाल बोस जी ने। नेक्स्ट है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, जिसमें 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, G20 देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जिसको GDP बोलते हैं में 85%, वैश्विक व्यापार में 75% से अधिक और विश्व की जनसंख्या में लगभग 2/3 60% योगदान है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था कोलोराडो के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्त। ठीक है,
गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की पुत्री थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त सेकंड की, चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और उनकी मां कुबेर नागा थी। उनका विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे भी चलेंगे, पूरी सीरीज चल रही है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बने रहना सारी सीरीज के लिए, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।